नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो जो इंडिया वन का एटीएम है उसका आरसीएम ऐप पे सीबीआर रिपोर्ट, कैश बैलेंस रिपोर्ट जो आपको पर डे बनाना पड़ता है। आपका जिस जिस दिन भी इंडेंट आता है उस दिन पर डे आपको सीबीआर रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसी पे आधारित है। जो इंडिया वन के जो भी एटीएम जिन्होंने लगवाया है वो आरसीएम ऐप के थ्रू कैसे अपना पर डे सीबीआर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको जो आरसीएम ऐप है इंडिया वन का उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद अपना आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद उस पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जस्ट आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको इंडेंट अमाउंट यहाँ पे दिखाई देता है कि कितना आपका इंडेंट आया था। देन आप लोडिंग पे क्लिक करेंगे। लोडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एटीएम आईडी सेलेक्ट करना है। एटीएम आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस जिस डिनोमिनेशन में जितना रुपए अभी मिला है उस वो मैटर नहीं करता है। आपको बैंक से कितना किस किस डिनोमिनेशन में कितने नोट्स मिले हैं वो मैटर करता है। सबसे पहले आप देन आप देख सकते हैं कि आपने टोटल 1.5 लाख रुपए जो इंडेंट था उसको आपने बैंक से पिकअप किया हुआ है। उसमें जितने जिस जिस आपको नोट्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ नोट्स मिले हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। ये जो ऊपर डिनोमिनेशन दिया हुआ है ये इंडिया वन का सजेशन है कि आप 60,000 रुपये 100 की डिनोमिनेशन आप पे लेते हैं और 60,000 रुपये 200 की डिनोमिनेशन में लेते हैं और 30,000 रुपये 500 की डिनोमिनेशन में आप अगर बैंक से मिलता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगेन आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद देन आप जो C1 की कैसेट है वो आप 2000 की कैसेट में एंट्री करिए। जो C2 की कैसेट है वो आपकी 100 की कैसेट है। C3 की कैसेट आपकी 500 रुपये नोट की कैसेट है और C4 कैसेट है वो 200 की नोट का कैसेट है। देन आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। देन ये आपका कन्फिग्रेशन हो गया। उसके बाद जो आपका उसके बाद आपका C2 मीन्स कैसेट टू मीन्स 100 की नोट, 100 की टू नोट अगर आपको मिला है तो यहाँ पे आप डेटा एंटर करेंगे। अगर आपको 100 की नोट नहीं मिला है तो आप सेकंड कैसेट पे आएंगे जो कि आपका C4 है। जो C4 कैसेट है वो आपका 200 की नोट का कैसेट है। इसमें जो ओपनिंग कैश है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे ओपनिंग कैश मतलब जितना कैसेट आप जब करेंसी चेस्ट खोलेंगे जिसमें कैसेट में जितना नंबर ऑफ नोट्स 200 की कैसेट में अवेलेबल होगी उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे अगर आज के से जो सीबीआर रिपोर्ट हम रेडी कर रहे हैं उसमें जो आपका कैसेट में जो नोट बची हुई है वो एक नोट बची हुई है तो कैसेट में आप यहाँ पे एक नोट दिखा देंगे। और 200 की नोट आपको पर्ज कैश यानी जो रिजेक्टेड बिन में दिखाई दिया है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। देन आपका ओपनिंग काउंटर, जो ओपनिंग काउंटर मीन्स जो आपका काउंटर में आरसीएम ऐप पे चार चार एंट्री करने पे जो आपको प्रिंट आउट काउंटर का निकलता है उसमें भी आपको ये दिखाना चाहिए कि ओपनिंग कैश जो है वो आपका ओपनिंग काउंटर एक ही नोट है और उसमें भी दिखाना चाहिए रिजेक्टेड बिन में आपके पास एक ही नोट है। तो इस तरह से आपका ओपनिंग स्विच हो गया। एक नोट रिजेक्टेड बिन का, एक नोट आपके कैसेट में बचा हुआ, टोटल 2 नोट हो गया। तो इस तरह से आपका जो कैश बैलेंस है वो एटीएम में अवेलेबल है उसका आपने एंट्री कर दिया है। अब हम बात करें आपका जो C3 कैसेट है, सी थ्री जो आपका टाइप 3 या C3 कैसेट वो 500 की नोट का है। उसमें आपका जो ओपनिंग है आज जिस डेट में मैं सीबीआई रिपोर्ट भर रहा हूँ उसमें जो आपका नंबर ऑफ़ नोट्स है वो कैसेट में 4 मिले हैं 500 के और आपके पर्ज काउंटर में एक नोट मिले हैं। इस तरह से ही जो ओपनिंग काउंटर है
ओपनिंग काउंटर में भी 4 नोट दिखाया गया है, पर्ज काउंटर में भी यानी रिजेक्टेड बिन में भी 1 नोट दिखा रहा है। तो इस तरह से जो कैश बैलेंस है अभी एटीएम के अंदर में 500 की नोट का, वो हमको आपको 5 नोट अवेलेबल है, 5 नोट अवेलेबल है। तो ओपनिंग स्विच आपका 5 नोट हो गया। देन ये डेटा फिल करने के बाद आप जो कैश लोडिंग अमाउंट है, पिक्ड अमाउंट है, वो आपको सेकेंड पेज में भरना है। तो आपको इसको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक बार अलर्ट आता है, आर यू श्योर वांट टू सेव दिस डेटा, आप कंफर्म है तो यस पे क्लिक करिए। यस क्लिक करने के बाद आपको आरसीएम की जो लोडिंग है उसको आपको यहाँ दिखाना पड़ता है। तो C2 आपने 100 की नोट आपको नहीं मिली है, बैंक से 200 की नोट मिली है, तो 200 की नोट C4 यानी आपका जो 200 की नोट मिली है वो आपको 1 लाख रुपए में 1 लाख मिली है 200 की नोट, जिसमें आपको 500 नोट मिली है। तो इस तरह से दो आपके नोट अवेलेबल पहले से थे और 500 नोट आपने लोड किया है, तो आपको 500 प्लस दो नोट पहला जो था, जैसे आप पहले क्लोजिंग कैश आपका कल का बिफोर लोडिंग क्लोजिंग कैश आपका 2 है और 5 से आपने लोड कर दिया, तो आप जैसे ही 500 आप डालेंगे वो ऑटो में क्लोजिंग आपको आज का प्रेजेंट का क्लोजिंग अमाउंट ऐड हो जाएगा। 500 प्लस 2 502 नोट हो जाएगा। इस तरह से 502 नोट हो गया। अब क्लोजिंग काउंटर में भी आपका सोम आपका क्लियर कैश करके 5 से आप क्लियर कैश करेंगे, देन क्लियर कैश कर देंगे तो 2 नोट पुराना और आपका 500 नोट अभी का टोटल आपका 502 नोट हो जाएगा। 502 नोट जब आप सही डेटा फिल करेंगे तभी ये वाइट होगा, अदरवाइज रेड हो जाएगा। आपका जो क्लोजिंग भी है वो आपको 502 ही हुआ। अगर आप इसमें सिर्फ 500 डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। इस तरह से आपको 502 डालेंगे तब वो डाटा क्लियर होगा। इस तरह से आपको पता चल जाता है ऐप पे कि हाँ आपने डाटा सही फिल किया है कि नहीं फिल किया। अगेन आप टाइप C3 में जो आपको ओल्ड नेट नोट है वो 5 है और C3 के जो आज आपको कैश बैंक से मिले हैं वो आपको 100 नोट मिला है। तो 100 नोट आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग कैश आज का 105 हो जाएगा। आपने 100 नोट किया तो आपका 105 रुपये हो गया। अगेन आप फिर 105 नोट यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका टोटल क्लोजिंग काउंटर 105 हो गया। अगेन यहाँ पे डालेंगे तो 105 काउंटर हो गया। इस तरह से आपका जो आज का क्लोजिंग जब एटीएम में कैश लोड कर देते हैं उस समय क्लोजिंग अमाउंट जो होता है वो अब 1.5 लाख रुपए इस तरह से 500 की आपके पास 100 नोट हो गई यानी 50,000 रुपये हो गया और आपके पास 200 की 500 नोट हो गया यानी 1 लाख 1,50,000 रुपया हो गया। और 5 नोट आपके पास 500 की पहले की है और 2 नोट आपके पास 200 की पहले से है। इस तरह से आपका सारा डेटा फिल हो गया है। सारा डेटा फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको सेव थोड़ा सा लेट में आता है, तो आपको इसको सेव पे क्लिक करने देना है। इस तरह से आपका CBR रिपोर्ट RCM ऐप के द्वारा इंडिया वन ATM का आपने फिल कर दिया है। इसको दोबारा देखने के लिए कि आपने RCM रिपोर्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है कि नहीं किया है, जब आप ATM ID अपने यहाँ पर डालेंगे तो जो पिक्ड अमाउंट था वो 0 हो जाएगा, यानी जो आपका पिक्ड अमाउंट है वो आपने पूरा RCM ऐप के थ्रू रिपोर्टिंग ऐप पे रिपोर्ट कर दिया है, तो आपका पिक्ड अमाउंट 0 हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से डेटा फिल नहीं किया है देन आपका पिक्ड अमाउंट में आपका अमाउंट कुछ बचा हुआ दिखाई देगा, या फिर आपने नोट का कन्फिग्रेशन आपने अच्छे से नहीं किया है देन पिक्ड अमाउंट में भी वहाँ पे कुछ अमाउंट दिखाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।